Students, so let's see. In a test, +5 marks are given for every correct answer. एक टेस्ट है जिसमें +5 मार्क्स मिलते हैं हर सही आंसर के लिए एंड -2 मार्क्स मिलते हैं ऑफ कोर्स नेगेटिव मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है. तो राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. राधिका ने सारे क्वेश्चन के आंसर किए एंड स्कोर 30 मार्क्स. राधिका को स्कोर कितना मिला? 30 मिला, ठीक है. 30 मार्क्स मिले राधिका को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, ठीक है. शी गॉट 10 और इसमें बता रहे हैं 30 मार्क्स उसको टोटल मिले हैं, जिसमें से उसने मतलब जो उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, राइट. सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसको 30 मार्क्स मिले. और ये जो 30 मार्क्स हैं इनमें से 10 करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं. मतलब इनमें से उसको जो मार्क्स मिले वो 10 करेक्ट आंसर्स के भी हैं. तो मतलब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो क्या थे? वो उसके इनकरेक्ट थे, क्योंकि अगर 10 करेक्ट आंसर्स यहाँ पे होते तो 5 10 या 50, लेकिन यहाँ पे इनको क्या है 30 मिला है. इसका मतलब क्या 50 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 मार्क्स का. तो मतलब वो जो 20 मार्क्स हैं वो क्या है? उनके इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स थे, राइट. तो -2 को डिवाइड जो इनकरेक्ट आंसर है दैट इज़ 20, जो आपके 20 मार्क्स हैं उसको क्या करो 2 से डिवाइड करो. तो 2 10 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा. तो 2 10 20. इट मीन्स हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर उन्होंने दिए? 10 इनकरेक्ट आंसर, राइट. अभी देखो निकल जाएगा. चलो करते हैं. सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स. और फिर अच्छा यहाँ पे सेकेंड केस है कौन सा? जे है. जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. जे ने भी सारे क्वेश्चन आंसर किए और उनका स्कोर क्या था? उनका स्कोर -12 था, ठीक है. मार्क्स दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स. उनको मिले कितने? -12. लेकिन जबकि उन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर्स सही दिए थे, मतलब 4 5 20. मिलने उनको लॉजिकली 20 चाहिए थे, राइट. लेकिन मिले नहीं. इसका मतलब 20 और -12 के बीच का डिफरेंस देखो. फिर वो जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो किससे? -2 से. मतलब उतने थे उनके इनकरेक्ट. ओके चलो करते हैं. सो ये वाला तो अभी आपको डिस्क्राइब किया. देखो मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर 5, मार्क्स 10. तो 10 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 50 है ना. 5 10 50. राधिका का स्कोर कितना है? 30. तो 30 को माइनस करो 50 से, क्या आएगा? -20, ठीक है. 30 को माइनस करो 50 से. ये हमारी उसने एक्चुअली स्कोर कितना किया? इतना. उसके करेक्ट आंसर थे कितने? इतने. तो इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे, तो क्या आएगा? -20. अब इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स इतने हैं, तो नंबर्स फॉर कितने इनकरेक्ट आंसर उन्होंने किए? इसका मतलब -20 -2 मतलब 10, राइट. नाउ मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर. 4 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं? 5 4 20. ये जे की बात हो रही है, सेकंड केस. फिर जे का स्कोर कितना है? -12 है ना, दिया हुआ है. इसका मतलब -12 को सब्ट्रैक्ट करो 20 से, है ना. -12 -20 तो -32. इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो क्या है? -32. और हमें पता है एक इनकरेक्ट आंसर की वैल्यू कितनी है? -2. तो ये -32 जो वैल्यू है कितने इनकरेक्ट आंसर की होगी? डिवाइड कर दो -2 से, मतलब 16. ठीक है, क्लियर. चलो एग्जाम्पल 7 देखते हैं. अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1. शॉपकीपर कितना प्रॉफिट कमाता है? ₹1 का. कैसे? एक पेन को सेल करने में. एक पेन को सेल करने में एक शॉपकीपर को ₹1 का फ़ायदा होता है. एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल. और एक पेंसिल को सेल करने पे उसको कितने का लॉस होता है? 40 पैसे. ठीक है, ₹1 40 पैसे. देखो ₹1 का फ़ायदा पेन की सेलिंग पे और 40 पैसे का नुकसान एक पेंसिल के सेल पे. ठीक है. सो पर पेंसिल वाइल सेलिंग पेंसिल्स ऑफ हर ओल्ड स्टॉक. जब वो ओल्ड स्टॉक के पेंसिल्स बेचती थी. ठीक है. सो इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5. तो एक पर्टिकुलर मंथ में उन्हें कितने का लॉस हुआ? ₹5 का. ठीक है. इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स. इन मतलब टोटल ये जो पर्टिकुलर मंथ था इसमें इनको टोटल ₹5 का नुकसान हुआ. ठीक है. मतलब इस पीरियड में इन्होंने और इसमें बता रहे हैं क्या, आपको डेटा दे रहे हैं कि उन्होंने 45 पेन्स बेची थी जबकि. ठीक है. तो 45 पेन्स बेची थी, मतलब ₹45 का सीधे सीधे फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं. ₹5 का नुकसान हुआ. इसका मतलब उन्होंने नुकसान ज़्यादा किया होगा, नुकसान वाली चीज़ें ज़्यादा बेची होंगी. सो हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड. तो इसमें कितनी पेंसिल सेल की है? वही सेम लॉजिक जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है. ठीक है. सेकेंड पार्ट देखो. इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. और उसके अगले महीने में उनको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, मतलब इवन रहा. ठीक है. सो इफ़ शी सोल्ड 70 पेन्स, तो 70 जो पेन्स हैं इनकी जो वैल्यू होगी उसके सेम वैल्यू आनी चाहिए हमारे जो 40 पैसे वाली, मतलब जो पेंसिल की सेल है, मतलब 40 पैसे की वैल्यू एग्जैक्टली 70 के इक्वल करनी है. तो बस ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढो कि वो 70 रुपीज़ के इक्वल हो जाए. ठीक है. सो हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल अभी देखते हैं. चलो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन आपको पता है ₹1. प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन्स कितना हो जाएगा? 45 × 1 जो कि 45 ही हो जाएगा.
ठीक है, विच वी डिनोटेड बाई +40, और इसको डिनोट किससे करें, हाँ एक चीज़ ध्यान दो, +45 से, ठीक है। नाउ टोटल लॉस, जो कि टोटल लॉस हुआ वो कितना है, ₹5, और हम ये किससे डिनोट कर रहे हैं, -5 से। तो प्रॉफिट अर्नड प्लस लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू टोटल लॉस, है ना। टोटल लॉस क्या होगा, प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस, मतलब देख लो क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 45 और ये माइनस है, ठीक है। सो देयरफॉर लॉस इनकर कितना हो, टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट अर्न, तो लॉस कितना हो जाएगा, ये जो टोटल लॉस है इसमें से भी प्रॉफिट माइनस करो, तो -5 - 45 क्या आ जाएगा, -5000 पैसे। 5000 पैसे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पेंसिल है इनके पैसे में है लॉस, ठीक है। अब क्या करो, -5000 को डिवाइड कर दो 40 से, क्लियर, यस। तो -5000 को डिवाइड किया -40 से, क्या आया, 125, राइट। तो यही है हमारा क्या, ये पेंसिल्स हैं जो उन्होंने बेची, मतलब उस साल में, सॉरी उस मंथ में इन्होंने अगर 45 पेन बेची तो इन्होंने 125 पेंसिल भी बेच दी, इसीलिए इनको टोटल लॉस ही हुआ, ठीक है। सेकंड देखो, नेक्स्ट मंथ में उनको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, इसका मतलब प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू 0, राइट। अब चलो टर्न करो पेज को, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू माइनस लॉस इनकर्ड। तो प्रॉफिट कितना हुआ बाय सेलिंग 70 पेन्स, ₹70, तो लॉस कितना हुआ वो भी आपको हुआ 70 का, है ना, जिसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, -70 से। तो -70 मतलब -7000 पैसा, क्यों, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 70 रुपीज़ इज इक्वल टू 70 × 100 पैसा, तो क्या हो जाएगा, 7000 पैसा। सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड क्या हो जाएगा, -7000 डिवाइडेड बाई -40, ओके। तो 175 पेंसिल्स हो जाएंगी, ओके। ना एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे करना क्या, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स वेरी इजी, यहाँ पे क्या इवैल्यूएशन करना है, तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ए वाला आप करेंगे, बी वाला आप करेंगे, C, F, D, ओके, यस, A, B, C, F and D, these are all your homework questions, and even G, ठीक है, E, H, I am doing it right now. So students, here I have written it. So ये आपका E part क्वेश्चन नंबर 1 का, ओके, ऑफ एक्सरसाइज 1.4. सो 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 मतलब 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 मतलब -1, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मतलब सीरीज ये 13 का नेगेटिव क्या होता है, -13, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो H, इसमें क्या करना है, -36 डिवाइड बाई 12, तो आप ही बताओ 12 कितने, पहले इनको होल नंबर की तरह डिवाइड करो, फिर सीधे माइनस का साइन लगा दो। सो 12 हाउ मच है, 36, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो 3 और माइनस का साइन आ जाएगा। सो -3 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, सो 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, और माइनस का साइन लगा दो, राइट, -1। चलो नेक्स्ट भी देख, ये स्टूडेंट्स, सो -6 + 5 यू टेल, -6 बड़ा है, 6 बड़ा है, 5 छोटा है, माइनस का साइन है, राइट, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 स्टूडेंट्स, -2 + 1 मतलब माइनस होगा ऑल इन ऑल, ठीक है, और 2 - 1 कितना होता है, 1, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, राइट। अब देखो -1 डिवाइड बाई -1, तो मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, मतलब -1 अपॉन -1 हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा, 1/1, राइट, मतलब जो कि किसके इक्वल है, 1, ओके, क्लियर। Here are some more questions for your homework. Do them properly, finish it on time, and message me the homework, okay, yes. And if anyone has any queries regarding SS Convent School, they can contact on these two given numbers.